थेल्स प्रमेय के विलोम के कथन को लिखकर प्रमाणित करते हैं। लिखे हैं कि त्रिभुज के दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें सिद्ध करना है। तो थेल्स तो आप लोगों को दिमाग में है। यस सर। थेल्स में क्या बताए थे? चलिए वेरी गुड। तो उसमें सिद्ध करना था अब इसमें चलना है ABC दिया हुआ है। यस सर। दिया हुआ है ना? यस सर। अब इसमें DE 2 पॉइंट और ले लेना। यस सर। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। इस बार एग्जाम दे रही हो? यस सर। मास साइंस पॉइंट में कैसा पढ़ाई होता है? सर बहुत अच्छा। क्या क्या पढ़ी है? ऑल सब्जेक्ट। तैयारी कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद है रिजल्ट का? 400 प्लस मार्क्स। क्या नाम हुआ? रोशनी तिवारी। कौन क्लास में हो? 10th में। कैसा तैयारी है तुम्हारा? बहुत अच्छा। साइंस का पढ़ाई यहाँ कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। ओम का नियम क्या है? किसी चालक तार से प्रवाही धारा उनके प्रवाले के सिरे के बीच के भांतर के समान होता है। क्या नाम हुआ? साहिल सुमन। किस क्लास में पढ़ रहे हो? 10th में। इस बार एग्जाम देना है। जी सर। फिजिक्स किसको कहते हैं? भौतिकी संस्कृत का वह भाग है जिसमें हम प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ मास साइंस पॉइंट के डायरेक्टर बैरिस्टर सर हमारे साथ हैं। आज सर के साथ हम बातें करेंगे कि मैट्रिक और इंटर में कम समय में अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। इससे पहले दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि यदि अब तक बिहार न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हम किसी प्रकार की जानकारी अब तक बिहार न्यूज पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। सर, 1 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम होने जा रहा है। इसका डेट घोषित हो गया है। सर, कम समय में छात्र किस तरह तैयारी करे कि उनको बेहतर अंक आ सके? अब तक बिहार न्यूज देख रहे दर्शकों को बैरिस्टर सर के तरफ से नमस्कार है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे सभी बच्चे और बच्चियों को मेरे तरफ से अग्रिम बधाई है। इंटर में और मैट्रिक में 100 नंबर का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से 50 प्रश्न का जवाब देना है। आप लोग एग्जाम में जाकर घबराइएगा नहीं। आप लोग जाकर पहले प्रश्न को पढ़िए, 100 प्रश्न को पढ़िए, 50 जवाब देना है। जो अच्छा लगे उसको जवाब देना है। मैं सभी छात्रों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग NCERT बुक ही पढ़ें। NCERT बुक में जितने फॉर्मूला हैं उसको बिंदुवार आप लोग हाइलाइटर से डील करके पढ़ें, अच्छे नंबर आएंगे। प्रैक्टिस सेट बनाएं। मॉडल पेपर जो बिहार सरकार निर्गत करती है उस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपका अनुभव आएगा। मेरा मानना है कि 3 बुक अदर राइटर से पढ़ने से अच्छा है एक बुक को आप 3 बार पढ़िए। एक बुक को अगर 3 बार पढ़ते हैं तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा और जानकारी आपको अधिक से अधिक मिलेगी। सर, गणित में किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं? सबसे अधिक मार्क्स पूछेगा ट्रिगोमेट्री से, उसके बाद पूछेगा जियोमेट्री से और बीजगणित से। सभी छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ट्रिगोमेट्री फार्मूला को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूला को, मेंसुरेशन के फार्मूला को आप लोग अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करें। एक बार पढ़ने से नहीं, आपको जितने बार प्रैक्टिस करिएगा, मॉडल सेट बनाइएगा, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, उतना ही आपको ज्यादा नंबर आएगा। सर, मैट्रिक और इंटर के छात्रों को किस तरह पढ़ाई करना चाहिए कि उनका बेस मजबूत रहे? विद्यार्थी को बेस मजबूत करने के लिए आपको NCERT बुक ही पढ़ें। NCERT बुक पढ़ने से फायदा है, परीक्षा में NCERT से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों को उसे प्रैक्टिस करने में ज्यादा मदद मिलेगी। सर, आप 10 सालों से अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं। आपकी उपलब्धि क्या रही? मेरे यहाँ आज से 10 साल पहले मैंने कोचिंग खोला। हर एक साल अच्छा नंबर आता है।
90% बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं। प्रीवियस ईयर में 200 विद्यार्थी मैट्रिक में था, 30 बच्चे का 400 प्लस नंबर था। बहुत से अतिथि आते हैं यहाँ पर, बच्चों को सम्मानित करके जाते हैं, मेरी यही उपलब्धि है। बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में तो रात में जगना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति। जो बच्चे रात में जागेंगे उसका किस्मत जागेगा। इसलिए छात्रों, आपको हौसला बुलंद करने के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर निगाहें हो मंजिल पे, पांव जमीन पे जमा है, तो दुनिया का कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो मंजिल तक जाता नहीं हो। इसलिए आप एक काम करिए, अपने योजनाबद्ध तरीके से काम करिए। सफल और असफलता होने का क्या कारण है? सफल वही छात्र होते हैं जो अपना काम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, और असफल छात्र वही होते हैं जो अपना काम योजनाबद्ध तरीके से नहीं करते हैं। इसलिए छात्रों, आप लोग योजनाबद्ध तरीके से काम करिए, आपको समय बर्बाद होने से बच जाएगी। बहुत कम समय है। डेली आप 4 घंटा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। सर, अधिकतर छात्र को देखा जाता है कि एग्जाम के समय वो गेस्ट पेपर पर डिपेंड हो जाते हैं। क्या गेस्ट पेपर एग्जाम के लिए कारगर है? गेस्ट पेपर कारगर है या नहीं, इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन आपको मॉडल सेट का प्रैक्टिस करना है। मॉडल सेट जो आता है, सेट को प्रैक्टिस करना है। जिस कोचिंग संस्था में जो बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, अगर शिक्षक नोट्स लिखाए हैं उस पर विशेष ध्यान दे। जो पढ़े हैं उसी को आप रिवाइज करें। नया एडिशन, नया राइटर लेकर फिर नया चीज नहीं पढ़ना है। सर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छात्रों के लिए क्या कारगर है? प्रीवियस ईयर के प्रश्न पर कारगर नहीं है, लेकिन उस पर आधारित रहेंगे। प्रश्न प्रीवियस ईयर का जो है उसी पर आधारित रहेंगे। इसलिए हम छात्रों को कहेंगे कि आप प्रीवियस बनाइए, उसी पर आधारित रहेगा। सर, साइंस का स्कोप क्या है? साइंस पढ़ने के बाद छात्र किस किस फील्ड में जा सकते हैं? साइंस का बहुत सारा स्कोप है। साइंस पढ़ने से बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है, अनेक सेक्टरों में जा सकता है, मेडिकल कर सकता है। साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी कॉमर्स में जा सकता है, लेकिन कॉमर्स पढ़ने वाला विद्यार्थी, आर्ट्स पढ़ने वाला विद्यार्थी बीएससी में साइंस नहीं करेगा। इसलिए हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि आप लोग साइंस पढ़ें, आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा।